शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, इस वीडियो से पहले के 2 सत्संगों में विस्तार से बात की गई है कि किस प्रकार से पूजा पाठ, भक्ति, आराधना और अनुष्ठान में संकल्प और योग जरूरी है। सबसे पहले संकल्प। पूजा पाठ में देखो पंडित लोग कराते हैं संकल्प, और संकल्प के बाद योग, यानी कि अपने आराध्य देव से जुड़ना। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि संकल्प क्या है और योग क्या है। जिन भक्तों ने वैद सत्संग नहीं सुना या सुन नहीं पाए, या हमारे इस चैनल पर वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो उनके लिए उन दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, वहां से वो उन्हें देख सकते हैं। क्योंकि बीच में से सत्संग शायद उनके समझ में ना आए, तो इसलिए वो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं, आज का सत्संग शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम करना है, ये नेक काम। लेकर प्रभु का नाम, उसी का सत्संग है, उसी का गुणगान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा, आराधना, भक्ति, साधना, पाठ, अनुष्ठान बिना योग के सफल हो ही नहीं सकता। किसी का आराध्य देव शिव है तो किसी का विष्णु, कोई राम को पूजता है तो कोई माँ दुर्गा की भक्ति करता है। जिसका जो भी आराध्य देव है, जो भी इष्ट मान रखा है जिसने, उस पर विश्वास रखो और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो। जो होना है वो होगा, और जो आपके लिए अच्छा है वो होगा। जब आप प्रभु के शरण में हैं, अपने आराध्य देव की पूजा कर रहे हैं लगन से, ईमानदारी से, और आपने कोई पाप कर्म नहीं किया है तो अब भक्ति मार्ग पर आ गए। जिस तरह से वाल्मीकि जी के बारे में कहानी शास्त्रों में प्रचलित है कि वो पहले क्या काम करते थे और उसके बाद राम की स्तुति की, प्रभु का ध्यान लगाया और महर्षि हो गए, ऋषि बन गए और मोक्ष को प्राप्त किया। तो इसी तरीके से पहले भी कर्म जो भी रहे आपके, उनको नज़रअंदाज करके जब कोई कपड़े पे मैल लग जाता है तो उसे आप साबुन से धो देते हैं। तो इसीलिए ये जो आप भक्ति, साधना, आराधना, सदकर्म अच्छे करने लगे हो, तो इससे आपके पिछले पाप कर्म धुल जाएंगे, तो आपको कष्ट मिलेगा ही नहीं है, आपके लिए अच्छा ही होगा। तो आप अपने इष्ट देव पर, अपने आराध्य देव पर विश्वास रखो और व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दो। यह सोचकर कि जो होना है हो जाएगा, हम तो अपने आराध्य देव की शरण में हैं, हमारे आराध्य देव हमारे साथ हैं, तो हमारा जो कुछ भी होगा वो सही होगा, कुछ भी अनर्थ नहीं होएगा, हमारा अनर्थ हो ही नहीं सकता, आराध्य देव हमारे साथ है। तो ऐसा विश्वास रखें। यह तभी संभव हो पाएगा, हमें विश्वास तभी हो पाएगा जब हम अपने आराध्य देव से पूरी तरह जुड़ जाएंगे, यानी हमारा अपने आराध्य देव से नित्य योग हो जाएगा, और वह संभव होगा ध्यान से। तो आज का विषय, आज का ये सत्संग ध्यान पर केंद्रित है। ध्यान के विषय में ही यह सत्संग प्रारंभ किया जा रहा है। अब योग के लिए ध्यान करना भी जरूरी है। पहले वीडियो में, पहले सत्संगों में बताया गया है कि संकल्प करो, योग करो। योग क्या है? अब उस योग के लिए ध्यान जरूरी है, ध्यान के बिना योग नहीं लगता। यह समझना और जानना भी जरूरी है कि ध्यान क्या है और कैसे किया जाता है, किसे कहते हैं ध्यान। हम रोज पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा सारा ध्यान तो अपने आराध्य देव में रहता ही नहीं है। हमारी दृष्टि तो वहाँ उपस्थित लोगों की कमियों पर रहती है, कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं, कमियां देखते रहते हैं।
हमारा ध्यान तो लोगों पर रहता है, लोग क्या कर रहे हैं, और घर आकर भी उन्हीं बातों का बखान करते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, मन कुंठित करते रहते हैं कि हम मंदिर गए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, हमने देखा कि कोई लड़की मॉडर्न कपड़े पहनकर सज धज कर आई है, तो घर आकर कहते हैं कि पता नहीं लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं या फैशन दिखाने। बड़बड़ करते रहते हैं मन ही मन में कि महिलाएं क्यों ऐसे भड़कीले कपड़े पहनकर मंदिर जाती हैं। किसी को मंदिर में बात करते देखते हैं तो भी बड़बड़ करते हैं, मंदिर पूजा करने की जगह है, या ये लोग पूजा करने आते हैं या मंदिर में बात करने। इन्हें बात करनी है तो मंदिर ही क्यों जाते हैं, घर रहा करें और खूब बात किया करें। हम ऐसा ही करते हैं ना, यही चर्चा करते हैं ना घर जाकर भी कि भाई मंदिर क्यों जाते हो, जब बात करनी है तो घर करो, निंदा चुगली करनी है तो घर करो, घर रहो, ये तो पूजा का स्थल है। उन्हें कहते तो नहीं है लेकिन मन ही मन बड़बड़ करते रहते हैं, कुंठित होते रहते हैं। ऐसा ही है ना, हम लोग, हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। हम लोग यही चर्चा करते रहते हैं। भक्तों, ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कुंठित मन होने का, मंदिर में इधर उधर की बातें देखने का, उससे कुंठित होने का। ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत काम ऐसे हो जाएंगे। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बंधुओं, आप मेरे इस सवाल का जवाब दो। आप तो मंदिर में पूजा करने गए थे ना, आपका ध्यान तो पूजा में था, तो फिर आपको मंदिर में किसी के भड़कीले कपड़े, किसी का आपस में बात करना कैसे पता चला, कैसे पता लगा कि वो आपस में बात कर रहा है, ये महिला, ये लड़की, ये बालिका भड़कीले कपड़े पहन कर आई है, फला आदमी वो कर रहा है। इस बात का कैसे पता चला जब आप प्रभु के ध्यान में थे, प्रभु के भजन में थे? आपका ध्यान उधर कैसे गया जब आपका ध्यान अपने आराध्य देव की पूजा में था, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपका ध्यान शिव में था? तो ये बातें कैसे नजर आ गई आपको? अक्सर हम पूजा और भक्ति का मात्र एक दिखावा करते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। किसी की भावना को ठेस लगाना, दुख पहुंचाना मेरा दायित्व नहीं है, मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सच्चाई से उजागर करना मेरा दायित्व है। इसी का ही मुझे धर्म लाभ मिल सकता है कि आपके समझ में अगर कोई मेरी बात आ गई और आप उस मार्ग के अनुसार भगवान में लग गए और भगवान की पूजा का फल आपको मिल गया, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। कहते हैं जो धर्म में लगा देता है किसी को, उसका थोड़ा सा अंश भी उसको मिल जाता है। उसको तो मिलता ही है जो धर्म में लगा है, लेकिन लगाने वाले को भी थोड़ा सा मिल जाता है। तो मुझे भी थोड़ा सा धर्म लाभ मिल जाएगा, इसलिए सच्चाई तो मैं कहकर रहता हूं। तो क्या करते हैं हम? अक्सर हम पूजा और भक्ति का मात्र एक दिखावा करते हैं, एक ढकोसला करते हैं, एक ढोंग करते हैं दुनिया को दिखाने का कि हम देखो कितने बड़े पुजारी हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े धार्मिक हैं, हम तो बहुत सज्जन हैं, हम तो भगवान के अलावा कुछ करते ही नहीं, हम तो भगवान से बहुत डरते हैं, हम तो पाप से बहुत डरते हैं, हम तो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं भाई, हम पाप कर ही नहीं सकते। तो धार्मिक होने का हम केवल ढोंग और दिखावा करते हैं। असल में हमारा ध्यान तो दूसरे के छल चित्रों में लगा रहता है। वो कपट कर रहा है, वो धोखा दे रहा है, वो भगवान को धोखा दे रहा है, वो उसको दे रहा है। हमारा तो ध्यान सारा दूसरे के छल छिद्रों में लगा रहता है, कमियों में लगा रहता है, और हम फिर भी खुद को बहुत बड़ा भक्त मानते रहते हैं। कहते हैं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, और ध्यान है लोगों की कमियों ढूंढने में। ध्यान के विषय में मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। आप समझ जाओगे कि हम लोगों की कमी है या नहीं है। आप खुद विश्लेषण कर लेना
कि आज तक हमने ध्यान लगाया नहीं लगाया, कुछ ने लगाया होगा तो उनकी खुद की परीक्षा खुद से हो जाएगी इस कहानी को सुनने के बाद। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक महिला रोज मंदिर जाया करती थी। वह इसी तरह लोगों को मंदिर में बातें करते, एक दूसरे की निंदा चुगली करते देखा और सुना करती थी। इससे उसका मन बहुत खिन्न हुआ। उसका मंदिर में आने को मन दूषित कुंठित होता रहा कि भाई अब मंदिर आके करेंगे क्या, यहाँ निंदा चुगली करने आते हैं लोग, निंदा चुगली करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। उसका मन खिन्न हुआ। उसने एक दिन मंदिर के पुजारी से कहा कि पुजारी जी, बहुत हुआ, आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊंगी, बहुत हो गया, मैं मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी ने पूछा ऐसा क्यों देवी? तब महिला बोली कि मंदिर में आने के बाद मैं रोज देखती हूँ कि मंदिर के अंदर ही लोग अपने व्यापार की चर्चा करते हैं, अपने व्यापार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं। कुछ लोग अपने फोन पर बात कर रहे होते हैं, कुछ ने तो मंदिर को ही अपनी गपशप का स्थान बना रखा है, और कुछ लोग हैं पूजा कम और पाखंड ज्यादा करते हैं। उस महिला की इस बात पर पुजारी जी थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस महिला से कहा कि आप सही कह रही हो, ऐसा करना गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए उन लोगों को, परंतु आप अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरे कहने से एक काम कर सकती हो क्या मेरा? महिला ने कहा, महाराज, आपका मुझे काम करना पड़े, आपके आदेश का पालन करना पड़े, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है? मेरा तो बहुत सौभाग्य है, आप मुझे आदेश करें, मैं जरूर करूंगी, बताइए क्या करना है? पुजारी जी ने कहा कि एक गिलास में पानी भर लीजिए और भरकर लाइए। वो महिला एक गिलास में पानी भर लाई। पुजारी जी ने कहा था कि बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, ऊपर तक भरा होना चाहिए, तो ऊपर तक भर लाई। और फिर पुजारी जी के पास आई तो पुजारी जी ने कहा कि 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए, 2 परिक्रमा पूरे मंदिर की करके आइए, लेकिन शर्त यह है कि इस गिलास में से पानी की एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। महिला बोली कि ऐसा तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ। और फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया, 2 परिक्रमा कर ले और 2 परिक्रमा आराम से करके ध्यान से एक बूंद भी पानी की नहीं गिरने दी उसने। इतने ध्यान से परिक्रमा की और पुजारी जी के पास आ गए 2 परिक्रमा करके गिलास लेके। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने उस महिला से 3 सवाल किए। ध्यान से सुनना कौन से सवाल, इन सवालों में पूरा रहस्य छिपा हुआ है। तो पुजारी ने 3 सवाल किए, 3 सवाल पूछे। पहला कि देवी, क्या आपने परिक्रमा करते समय किसी को फोन पर बात करते हुए देखा है या सुना है? दूसरा सवाल, क्या आपने किसी को मंदिर में किसी को गपशप करते हुए देखा है या सुना है? कानों में किसी का शब्द पड़ा हो या देखा हो आपने आंखों से। तीसरा सवाल, क्या किसी को पाखंड करते हुए देखा है? ये 3 सवाल पुजारी ने उन देवी से, उस महिला से किया। इस पर महिला बोली, नहीं महाराज, नहीं पुजारी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ना सुना। फिर पुजारी जी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी और पहले कह रहे थे कि मैं रोज सुनती हूं, तो आपने किसी को नहीं देखा? महिला बोलने लगी, महाराज, मेरा तो ध्यान सारा पानी पर था, गिलास पर था, कि इसमें से एक भी बूंद ना गिर जाए और पाप लग जाएगा मुझे।
तो मेरा तो ध्यान सारा इस पर था। तो मैं भला, जब पूरा ध्यान गिलास पर था मेरा, तो भला मैं उनकी बातों का ध्यान किस तरह करती। पुजारी जी बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इस गिलास में से पानी ना गिर जाए, और इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पुजारी जी ने कहा, अब आप आगे से जब भी मंदिर आए तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ परमपिता परमात्मा पर ही लगाएं। परमपिता परमात्मा पर ही लगाना है। आपके ध्यान में कमी रह गई देवी, आपका ध्यान आराध्य देव पर नहीं लग पाया, इसीलिए तो इनको देख लिया। जिस तरह से गिलास पर पूरा ध्यान था और आपके नज़रों में ये नहीं आए, जबकि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा आपने बताया, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया। तो इसी तरीके से आप अपने आराध्य देव पर ध्यान लगाना, तो आपको ये नज़र ही नहीं आएंगे, मन खिनी नहीं होगा, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही हर जगह दिखाई देंगे। और ऐसा जब होगा जब आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिल जाएगा। यानी कि जब भी ध्यान इस तरह से लगेगा, जब भी आप अपना पूरा ध्यान इन सब चीज़ों से हटाकर भगवान पर लगाओगे और ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा, जिस वक्त संसार की बुराई दिखाई नहीं देगी, तभी भक्त को उसकी पूजा का पूरा फल मिलता है। पूरी जिंदगी ना करें तो थोड़ी देर के लिए कर ले। जिस टाइम पूजा कर रहे हैं उस टाइम तो अच्छी बात सोचिए, ध्यान अपने आराध्य देव पर रखिए, दुनिया जो करती है करने दीजिए, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, जीवन में हलचल हो जाएगी बावरे। ठहरे हुए पानी में यानी कि अपने ध्यान में जरा सा भी विचलन ना लाइए। जो ठहर गया आपका ध्यान, जो ठहरा हुआ है, उसको इधर उधर मत ले जाइए। अगर इधर उधर ले जाओगे मन में हलचल हो जाएगी, मन दूषित हो जाएगा, मन कुंठित हो जाएगा, मन मैला हो जाएगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार त्यारे आऊं, मन मैला मेरा तन भी मैला, कैसे तेरी कृपा पाऊं। तो मन दूषित मत कीजिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप इस तरीके से ध्यान नहीं लगाओगे, दुनिया के चक्रों में रहोगे, दुनिया को देखोगे, तो आप भक्ति भाव का फल नहीं मिलेगा। ये मात्र एक दिखावा ही रहेगा आपका। तो दिखावा मत कीजिए, अपने आराध्य देव का ध्यान लगाइए। अब आपकी समझ में इस कहानी से आ गया होगा कि जब हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाता है, हम हमारा ध्यान सारा ध्यान परमात्मा में लगाते हैं, तो हमारे आसपास में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, हमें सिर्फ परमात्मा दिखाई देते हैं। तो भक्तों, ऐसा होना चाहिए ध्यान, पूजा पाठ, भक्ति अनुष्ठान में। अब आप खुद विश्लेषण कीजिए कि आज तक आपका ध्यान आपके आराध्य देव में पूरी तरह से था या नहीं। किसी और को विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। अपने बारे में आप जितना अपने संबंध में जानते हैं, आपका अपने आप से जितना परिचय है, इतना किसी और का नहीं है। आपका विश्लेषण कोई नहीं कर सकता, ना प्रशंसा कर सकता, ना तारीफ कर सकता, जितना आपको अपने बारे में पता है। तो आप स्वयं विश्लेषण कीजिए इस कहानी के माध्यम से कि क्या आपका ध्यान पूरा अपने आराध्य देव पे था या नहीं था। बिना ध्यान के हम ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ ही नहीं सकते, और जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे तब तक कितने ही पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान कर लो, नवरात्रों के व्रत रह लो, सारी जिंदगी ये अन्न का त्याग कर दो, निराहार रह लो, कुछ होने वाला नहीं है।
वही कोलू के बैल की तरह वहीं घूमते रहोगे, कोई तरक्की नहीं होगी, उसी तरह से माहौल में रहोगे। ऐसी पूजा पाठ से कोई फायदा नहीं है। जब तक ध्यान ना हो, योग ना लगे, प्रभु से जुड़े ना और अपने संकल्प पे पूरा ना उतरे। आपके घर में सुख आनंद सदा बना रहे, खुशियों से आपका दामन, आपका घर संसार, घर आंगन भरा रहे, आपके आस पड़ोस में आनंद का माहौल हो, आपके जीवन में आनंद का माहौल हो, आपके रिश्तेदार भी आनंद के साथ आपसे मिले, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ आपसे मिले, चारों तरफ आपके आनंद की आभा मंडल रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।